हर मेरी बिनती सुनो सांवरे राम जी। मैं तो जाके कचहरी अपील करूंगा। हो हार जाओगे अपना मुकदमा प्रभु, मैं तो हनुमान जी को वकील करूंगा। नमस्कार बच्चों, आपको इस चैनल पर दिल से स्वागत है। बेटा जी, गाना मैं क्यों गा रहा था? बेटा जी, जब मैथ्स को आप ऐसे ही इंजॉय करके पढ़ोगे तभी इस सब्जेक्ट में आपको इंटरेस्ट डेवलप होगा। वही किताबी कीड़ा बन के पढ़ोगे, मैथ्स को बार बार रिवीजन करोगे, तुमको लगेगा कि चीजें आ गई है समझ में। ये सब बहुत पुरानी चीजें हो गई। बेटा हमेशा इंजॉयमेंट करके पढ़ाई किया करो मैथ्स को। हमेशा स्टोरी फॉर्म में मैथ्स को पढ़ोगे, हमेशा उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट डेवलप होगा। आपकी पढ़ने का तरीका आपका गलत है। तरीका बदलो, जिंदगी बदलो। बेटा जी, मैं कुछ चीजें आपसे कहना चाहूंगा। बेटा क्लास 12 सिर्फ एक क्लास नहीं है, बल्कि तुम्हारी वो जिंदगी का वो मोड़ है जहां आपकी मेहनत आपके भविष्य को तय करते हैं। जहां बेटा जी हर एक दिन नई शुरुआत है और हर एक रात नई तैयारी है और हर एक सपना नई जिम्मेदारी है। हर सपना एक नई जिम्मेदारी है। बेटा जी, जो एक बार समय चला गया वो दोबारा वापस नहीं आता। इसलिए कहा जाता है कि हर एक के पल को हाँ अपना बना लो। बेटा जी, हर एक पल को अपना बना लो। रात चाहे बेटा जी कि जितनी भी लंबी क्यों ना हो, सपने उसी के पूरे होते हैं जो जागता रहता है। सबसे बड़ा वही खिलाड़ी होता है जो गिरने के बाद भी उठ जाता है, और जीत उसी की होती है। तो आओ बेटा जी, ये जो आपने पीछे देखा है बोर्ड पे जो लिखा हुआ है, भैया ये समझ लो कि मैथमेटिक्स का सबसे बड़ा ये खूंखार जो है टेररिस्ट है। क्यों खूंखार टेररिस्ट है? भैया आईआईटी प्रिपरेशन करने वाले बच्चों को ये अंदर जो है खौफ पैदा किया है। आज इसकी हम लोग जो है सही से आज इसकी ट्रीटमेंट की जाएगी। भैया ऐसे ही ऐसी चीजें बिल्कुल आईआईटी वालों के लिए परफेक्ट मसाला होता है, जो बच्चों के में खौफ पैदा करे, वहां से वो क्वेश्चन को खूब भर भर के देंगे। भैया इसमें आईआईटी के मेंस और एडवांस में हमेशा इससे 2-3 क्वेश्चन हमेशा पक्का है कि दिया जाता है। आज इसकी हम लोग भूत को उतारेंगे। हमारे बच्चों को परेशान किया है, आज इसको बढ़िया से आज इसकी ट्रीटमेंट की जाएगी। आज इसकी पूरी पोल पट्टी खोलेंगे एकदम। बिल्कुल आपको क्रिस्टल क्लियर समझ में आएगा। पूरी आप लेक्चर को आप देखेंगे, ये जब पूरी हमारी लेक्चर जब खत्म हो जाएगी, आप जा करके दुनिया के किसी बुक से आप क्वेश्चन लगाओ, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। फालतू परेशान किया जाता है, कुछ नहीं होता है बेटा। मैथ्स में अगर आप कॉन्सेप्ट को समझ गए तो फिर प्रॉब्लम तो बेटा ऐसे मैथमेटिक्स के क्वेश्चन तो ऐसे पानी की तरह बहेंगे। भैया ये इक्वेशन इसरो जब रॉकेट को लॉन्च करता है, भैया उसकी स्पीड हमेशा इसी इक्वेशन से डिसाइड होती है। तो तुम्हारी जो एक कप में जो चाय होता है वो किस रेट से कूल हो रहा है, किस रेट से ठंडा होता है, उसकी रेट जानना हो तो इसी इक्वेशन से डिसाइड होता है। भैया ये जो हमने हेडिंग लिखा है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, भैया आईआईटी वाले जब तक इससे क्वेश्चन उनकी नजर में ये बेटा जी समझ लो कि सबसे बड़ा हीरा है। जब तक यहाँ से पेपर नहीं बनाएंगे उनका लगेगा कि पेपर अधूरा है। इसको ढूंढ करके जहां भी होगा इसको ढूंढ के ले आएंगे, पेपर में जरूर रखेंगे।
और इसके पीछे भैया वो धो के पड़े होते हैं। कारण क्या है भैया, जितने तुमने लिमिट पढ़ा होता है, इसके पहले जो है क्या पढ़ते हो आप, लिमिट पढ़ते हो, डिफरेंशिएशन पढ़ते हो, खतरनाक इंटीग्रेशन पढ़ते हो, सब जितनी पढ़ते हो सारा मसाला इसमें यूज होता है। तो भैया आईआईटी वालों के लिए तो फेवरेट होता है, ऐसी चीजों को तलाश होती है कि जहां से क्वेश्चन से सारे चैप्टर की मैं जो है पूरी चेक कर लूं कि इस बच्चे का नॉलेज है कि नहीं। तो ठीक है, वो चेक करें, आज इनकी हम लोग ऐसी की तैसी करेंगे। जो हमारे बच्चों को परेशान किया है हम लोग उसको छोड़ेंगे नहीं। तो आओ इसको समझते हैं। भैया हमने हेडिंग डाली है कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। भैया बेटा जी इसको खूब बढ़िया से खूब देख लो, इसकी हुलिया, इसको बढ़िया से जितनी भी हो, जय बार भी हो, इसको देख लो, इसको हुलिया देख लो, इसका शकल देख लो। डिफरेंशियल इक्वेशन की जो है अगर मेला लगा होगा, जब भाई मेला लगा होता है ना, मेला जब लगा हो तो भाई किसी पर्सन को तुमको ढूंढना है। मान लो कि सपोज करो तुम्हारे गांव के रामू काका हैं, तो रामू काका की जानते हो कि हमेशा एक पगड़ी बांधे रहेंगे, धोती कुर्ता पहने रहेंगे, जब देखोगे तब वही उनकी हुलिया रहेगी, वही उनका शक्ल होगा। वैसे ही मेला लगा है, चाहे मेले में कहीं भी होंगे तो तुम दूर से ही पहचान जाओगे भैया वो रामू काका है। तो भैया डिफरेंशियल इक्वेशन की मेला लगी हुई है, उस मेला में बहुत लोग हैं। भाई टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोग पढ़ते हैं, कितने प्रकार के डिफरेंशियल इक्वेशन होते हैं भाई, सारे वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, और उसमें एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो भाई क्या किसकी कौन पहचान होगी, तो मेले में से हम कैसे इसको ढूंढ के निकालेंगे कि भैया डिफरेंशियल इक्वेशन मेले में यही लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो क्या इसकी पहचान होगी, आओ इसको पहले पहचानते हैं। भैया आप जो है बेटा जी, आप इसको मैं 30 सेकंड टाइम दे रहा हूं, आप अपनी इसको नजर से देखो कि कैसे इसको देखते हो, क्या इसमें नोटिस करते हो। मैं बता रहा हूं जो है बेटा जी, आपने क्या नोटिस किया होगा। आपने ये नोटिस किया होगा कि सर ये dy बाई डी एक्स लिखा है प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू लिखा है। नहीं बेटा जी, आप जो है इसको मेरी नजर से देखो, आपको ऐसे ही देखना है जैसे मैं देख रहा हूं, मेरी चश्मे से आपको इसको देखना है। देखो मैं कैसे इसको देख रहा हूं। बेटा जी पहले इसकी हुलिया को आपने देख लिया, इसको कैसे आप लर्न करोगे, ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। हमेशा इस इक्वेशन से ही कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, तो हमेशा इसी इक्वेशन से उसको हम कंपेरिजन करते हैं कि वो डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं। तो इसको लर्न करने का तरीका देखो मैं बता रहा हूं। बेटा जी वाई एक बार जो है जा रहा था, हैं, और जाते जाते भैया एक गली में, ऐसा गली में घुस गया जहां पर उसको ये डिफरेंशिएशन से इसको मुलाकात हो गई, डिफरेंशिएशन ने इसको पकड़ लिया। देखो वाई के साथ जो है ये डी बाई डी एक्स लगा है ना, डी बाई डी एक्स को कहते हैं डेरिवेटिव। डी बाई डी एक्स ने इसको पकड़ लिया, पकड़ करके इसको जो है डी बाई डी एक्स कर दिया। वाई देखो यहाँ लगा है ना, भाई गली से जा रहा था और इसको जो है पकड़ करके अपनी पकड़ लिया इसको। फिर जो है वाई ने आगे गली में उसमें बढ़ा, फिर प्लस को पार करते हुए दो लोग उसको मिले। कौन कौन भैया मिले, एक मिला पी, एक मिला क्यू। पी और क्यू ने दोनों ने दोस्ती को वादा किया, वाई से हम लोग दोनों लोग दोस्ती करेंगे। लेकिन भैया पी अपनी बातों पर कायम रहा, वाई से दोस्ती कर लिया। लेकिन क्यू बहुत बड़ा धोखेबाज निकला। क्यू ने इसको धोखा दे करके जा करके एक दीवार खड़ी कर दिया और इससे जो है जुदा हो गया, सेपरेट हो गया। मतलब इक्वल टू को आप दीवार समझ लो, दीवार के इक्वल टू के इधर जो है जाकर, मतलब ये जो है वाई से क्या हुआ, वाई से अलग हो गया, कहा कि हम तुमसे दोस्ती नहीं करूंगा, ये इक्वल टू के उधर चला गया। मतलब अपनी एक दीवार खड़ी कर ली है बीच में, ताकि हमारी इससे मुलाकात ना हो पाए। तो इस इक्वेशन को कैसे लर्न करोगे, भैया वाई कहीं जा रहा था और उसको एक ऐसी गली में घुस गया
जहां फर्स्ट है उसकी मुलाकात डिफरेंशिएशन से हो गई। डिफरेंशिएशन ने अपनी क्या किया है, अपनी जाल में इसको फंसा लिया। फिर उसी गली में आगे बढ़ा, फिर दो लोग मिले, पी ने अपनी उसके जाल में फंसा लिया और क्यू उसके जाल में नहीं फंसा, बराबर के आगे जो है एक दीवार खड़ी कर ली, आगे जाके बैठ गया। तो इस इक्वेशन को लर्न करोगे dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। अब यहां पर p और q क्या है बेटा जी, इसको ध्यान देना है भैया। p और q क्या है, p और q ये दोनों लोग जो है x के रिश्तेदार हैं। p किसके रिश्तेदार हैं, x के रिश्तेदार हैं। इनके रिश्तेदार को ऐसे लिखेंगे, ये भैया x के रिश्तेदार हैं। और q क्या है, ये भी भैया x के रिश्तेदार है। मतलब रिश्तेदार का मतलब होता है p और q बेटा जी दोनों x के फंक्शन है। कोई जरूरी नहीं ये कांस्टेंट भी हो सकता है, कांस्टेंट, ये कांस्टेंट भी हो सकता है, कांस्टेंट, कांस्टेंट भी हो सकता है। ये दोनों कांस्टेंट हो सकते हैं। मतलब p और q, p कांस्टेंट भी हो सकता है, q भी कांस्टेंट हो सकता है। तो p और q क्या होंगे, या तो x के रिश्तेदार होंगे या जो है क्या होगा, p और q दोनों या तो कांस्टेंट होगा। ठीक है। अब देखो मैंने कहा कि जो है मेरी चश्मे से आप देखोगे, कैसे देखोगे बेटा जी। सबसे पहले इसकी हम जो मीनिंग, इसकी हेडिंग जो लिखा है, इस हेडिंग को मैं क्लियर करता हूं कि क्या इसकी मीनिंग है। भैया डिफरेंशियल इक्वेशन तो बहुत है। डिफरेंशियल इक्वेशन की कोई पूरी एक बारात होती है और उस बारात में से हमको लीनियर को ढूंढना है। तो लीनियर को, क्योंकि लीनियर की हमने हुलिया लिख दी है कि लीनियर कहीं भी भैया यही हुलिया में दिखेगा, यही शक्ल में दिखेगा। तो क्यों ना इसी को हम डिटेल में डिस्कशन करें, ताकि इसकी क्योंकि ये अनस्टैंडर्ड फॉर्म है, इसके अंदर बहुत सारे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन समाये हुए हैं। तो इसी की हुलिया हम जान जाएंगे तो हम समझ जाएंगे कि अच्छा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इस तरह से ऐसे होती है। जब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इस हुलिया में होंगे, इस फॉर्म में होंगे, तो पक्का है कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होंगे। तो क्यों ना सारी इसी की हम डिटेल डिस्कशन कर लें, पूरी इसकी जितनी है जन्म कुंडली इसी की जान लें। तो आओ सबसे पहले बेटा जी, फर्स्ट ध्यान से सुनना बेटा जी, आपकी जो अगर ये जो मैं जितनी अभी बहुत ज्यादा बहुत टाइम नहीं लगेगा, इसको आप लेक्चर ये जो थ्योरी को आप अगर सही से आप समझ गए, मैथ्स में आप जो है जो थ्योरी उसकी है अगर आपकी वो क्रिस्टल क्लियर हो गया, तो प्रॉब्लम तो बेटा ये ऐसे चुटकियों में लगाओगे, पानी की तरह बहेगा। अभी आईआईटी के क्वेश्चन लूंगा, ऐसे आप चुटकियों में लगाओगे। यही नहीं, किसी बुक से आप लगाना, पहले समझ लो आप। पर्टिकुलर मैं ये क्लास ले रहा हूँ आईआईटी के लिए, क्लास 12 की बुक में जो क्वेश्चन दिए हैं, थ्योरी को समझ जाओगे तो क्वेश्चन जो है बिल्कुल लग जाएंगे। जब आईआईटी के लग जा रहे हैं तो क्लास 12 की बुक में क्या क्वेश्चन दिया हो तो ऐसे चलती में लग जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके जो प्रोसेस को समझ लो, चाहे किसी से बुक से लगाओ, क्लास 12 की बुक से लगाओगे तो लगेंगे ही लगेंगे। जब आईआईटी के लग रहे हैं तो क्यों नहीं लगेंगे। प्रीवियस ईयर आए हुआ आईआईटी क्वेश्चन को देखूंगा, और आईआईटी जेई में जो क्वेश्चन आए हैं 22 में, 21 में, 19 में, वो सब देखेंगे। लेटेस्ट जो एग्जाम हुए उसमें क्वेश्चन आए उनको देखेंगे, और बिल्कुल देखना कैसे इजी में बिल्कुल मक्खन की तरह सॉल्व होंगे बेटा जी। देखो तो इसमें हमने क्या बताई, इसको ध्यान रखना। पी क्या होगा, एक्स के रिश्तेदार है। क्यू भी क्या होगा, एक्स का रिश्तेदार है। मतलब रिश्तेदार का मतलब पी एक्स का फंक्शन होगा। पी एक्स स्क्वायर हो सकता है, एक्स क्यू हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। क्यू भी एक्स का रिश्तेदार है। पी कांस्टेंट हो सकता है, क्यू भी कांस्टेंट हो सकता है। मतलब पी और क्यूब, पी एक्स का फंक्शन भी हो सकता है या कांस्टेंट हो सकता है। क्यू एक्स का फंक्शन हो सकता है या कांस्टेंट हो, कांस्टेंट के लिए से यहां मैंने लिख दिया है कि दोनों हो सकता है। तो पी एक्स का फंक्शन हो सकता है या कांस्टेंट हो सकता है, क्यू एक्स का फंक्शन हो सकता है या कांस्टेंट हो सकता है। इतनी चीज क्लियर हो चुकी होगी। अब दूसरी चीज, अब यहां बेटा जी
सबसे पहले इसकी हम, क्योंकि आप आईआईटी के आपके सिलेबस में जो रखा गया है फर्स्ट ऑर्डर की जो केवल बात की गई है। ऑर्डर क्या होता है कि किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में, उस डिफरेंशियल इक्वेशन में वो कितनी हाईएस्ट टाइम डेरिवेटिव प्रेजेंट है। तो देखो इस डिफरेंशियल इक्वेशन में y को कितनी बार डेरिवेटिव किया गया है सर, 1 टाइम्स किया गया है, इसीलिए हम इसको कहेंगे ऑर्डर 1। बेटा जी इसमें y को कितनी बार डेरिवेटिव किया गया है, अगर y को एक बार डेरिवेटिव किया जाए dy/dx तो इसको हम ऑर्डर 1 कहते हैं। अगर जो है y को 2 बार डेरिवेटिव किया जाए तो क्या कहेंगे बेटा जी, इसको ये सेकेंड ऑर्डर कहेंगे। अगर y को 3 टाइम्स डेरिवेटिव किया जाए तो इसको हम कहेंगे थर्ड ऑर्डर, इसको सेकेंड ऑर्डर, इसको फर्स्ट ऑर्डर और इसको जो है थर्ड ऑर्डर कहा जाता है। कौन ऑर्डर है ये? थर्ड ऑर्डर है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। तो यहाँ जो है dy/dx हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन प्रेजेंट है, इसीलिए इसकी ऑर्डर क्या है? ऑर्डर 1 है। बार बार रिपीट कर रहा हूँ, फर्स्ट ऑर्डर की ही डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़नी है। चलो कम से कम तुम्हारे अच्छी बात है कि आईआईटी वाले तुम्हारे ऊपर कृपा किए हैं कि फर्स्ट ऑर्डर ही पढ़ना है। जब तुम आईआईटी में जाओगे, जब फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर में, तुमको वहां मिलेगा सेकेंड ऑर्डर। तो ये खुशियां मनाओ, तुम्हारे ऊपर वो कृपा किए हैं कि फर्स्ट ऑर्डर ही तुमको पढ़ना है। समझा बेटा जी? आओ, तो फर्स्ट ऑर्डर है बेटा, इसमें डिग्री बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लीनियर की बात की गई है, देखो इसकी जो है खोपड़ी पर क्या चढ़ा है, इसकी खोपड़ी को देखो, इसकी खोपड़ी पर सर, इसकी खोपड़ी पर 1 चढ़ा है। तो बेटा जी जो ऑर्डर होता है, ऑर्डर की जो खोपड़ी पर जो, जिसको हम पावर कहते हैं, जो पावर होता है वही उसकी डिग्री होती है। तो किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन की अगर डिग्री बतानी हो तो सबसे पहले उसकी ऑर्डर को डिसाइड करते हैं कि कितने ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसके बाद उसकी डिग्री की बात की जाएगी। तो पर्टिकुलर हम इसकी बात कर रहा हूं। अभी जो है डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्टिंग वाली जो पोर्शन है भाई, उसमें हम बात करेंगे डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, डिग्री कैसे फाइंड आउट करते हैं, ऑर्डर कैसे फाइंड आउट किया जाता है, फिर टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन होते हैं, उसमें हम बात करता हूँ कि वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म है, जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है वेरिएबल को सेपरेट कर दो। फिर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन देखते हैं, फिर उसको क्या उसमें ऐसी सब्स्टिट्यूशन करें तो हमारा गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाए। तो वो सब बाद की बात है, उसकी तमाम अभी वीडियो जाएंगी। पर्टिकुलर मैं इसकी बात कर रहा हूँ, इसकी सारी हुलिया जो है इसकी पूरी हम पोस्टमार्टम कर रहे हैं कि ये जो है, इसको हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्यों कहा हमने भाई, इसकी जो है डिग्री 1 है। डिग्री क्या है सब बेटा जी ध्यान देना, डिग्री क्या है? डिग्री 1 है। ऑर्डर तो 1 होगा ही, ऑर्डर की तुमको चिंता नहीं करनी है, वो ऑर्डर 1 दिया ही जाएगा। अभी हम कुछ क्वेश्चन के थ्रू देखेंगे कि कौन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है कौन नहीं है। तो डिग्री कितनी है? डिग्री 1 है। और बताओ इसके बाद जो है और एक चीज देख रहे होगे कि भाई बेटा जी ये dy/dx की कोफिशिएंट देखो, यहाँ dy/dx की कोफिशिएंट यहाँ क्या दिख रही है? कुछ है ही नहीं। dy/dx की कोफिशिएंट कुछ भी अगर है, कुछ भी नहीं होना चाहिए। dy/dx की कोफिशिएंट का हो dy/dx, भैया यहाँ पर जो यूनिटी होनी चाहिए, कुछ नहीं होना चाहिए, 1। अभी देखेंगे अगर मान लिए क्वेश्चन ऐसे फ्रेम करेंगे आईआईटी वाले, भाई इतने तुमको ऐसे तो थाली में परोस के नहीं दे देंगे कि बताओ क्या होगा। यहाँ कुछ ना कुछ खुराफात करेंगे, लेकिन तुमको याद रखना है कि dy/dx की कोफिशिएंट हमेशा 1 होनी चाहिए, है ना। तो ये अगर कंडीशन फुलफिल कर रही है, जैसे देखो चलो बताओ, अभी एग्जांपल देता हूं, इससे क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। y dy/dx इक्वल टू x² y + 5। बेटा जी इसमें सबको ध्यान से सुनो, इसको सबको इसमें बताना है कि भाई ये डिफरेंशियल इक्वेशन की मेला लगा हुआ है
और इस मेले में से हमको बेटा जी लीनियर को ढूंढ करके निकालना है कि कौन इसमें लीनियर छुपा हुआ है। आओ हम लोग जो है ढूंढ कर तो निकालने में माहिर हैं, ऊपर सारी चीज़ों को हमने डिस्कशन की, तो उसका क्या फ़ायदा हुआ है जब हम लोग पता चला कि ढूंढे के ना निकाल पाए, तो ये तो हम लोगों की बेइज्जती हो जाएगी। बेइज्जती हम लोग कराने थोड़े यहाँ बैठे हैं। चलो बताओ, अभी देखते हैं कौन कौन। ये है d2y/dx2 और ये d2y/dx2 और ये क्या है भैया, ये है x dy/dx इक्वल टू मान लो कुछ दिया है 7 दिया है। तो आओ 1 by 1 डिस्कशन करते हैं। यहाँ जो है मैंने लिखा है y है, ये y। देखो अभी मैंने क्या बात की, मैंने कहा हाँ ये देखो एक चीज और छोड़ दिया यहाँ, ये y की जो पावर है, ये y की पावर बेटा जी 1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। पावर ऑफ y क्या होना चाहिए, पावर ऑफ y हमेशा 1 होना चाहिए, यूनिटी होना चाहिए। पावर ध्यान रखना है, y की पावर हमेशा 1 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। y की पावर अगर तुमने वो 1 से ज्यादा बढ़ा दी तो वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगा नहीं। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कब होगा, जब क्या होनी चाहिए, डिग्री जो है 1 हो, dy/dx की कोफिशिएंट कोई जरूरी नहीं 1 अगर हो, लेकिन जब क्वेश्चन में आएगा तो यहाँ से हम क्या करेंगे, मान लो कि x दिया होगा, x चलेगा, यहाँ पे अगर x दिया है, x² दिया है, x³ दिया है, तो ये जान लो तब भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। फिर से ध्यान से सुनो बेटा, मैंने कहा कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कब होगा, ऑर्डर तो 1 होगा ही, क्योंकि ऑर्डर मैंने पहले ही बोल दिया है। आईआईटी में जो क्वेश्चन दिया आपको ऑर्डर चेक करने की जरूरत नहीं। सेकंड देखेंगे कि इसकी डिग्री 1 है कि नहीं। डिग्री अगर 1 होगा तो अभी तक जो है बिल्कुल सही चल रहा है, लीनियर अभी भी ये लीनियर की सारी क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है। दूसरी चीज, dy/dx की कोफिशिएंट अगर x है या x² है या 1 है, तो ये बिल्कुल जो है कोई डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। मतलब डिग्री 1 हो, डिग्री समझ गए बेटा जी, dy/dx की जो पावर होता है वही डिग्री होती है, dy/dx के पावर जो होता है वही डिग्री होती है। तो डिग्री इसकी 1 है, dy/dx की कोफिशिएंट अगर x है या x² है तब भी वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। और दूसरी चीज, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, y की पावर 1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। y के पावर अगर 1 से ज्यादा तुमने रख दिया, 2 रख दिया, 3 रख दिया, 4 रख दिया, 1 से ज्यादा रख दिया तो भैया ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होगा। तो आओ देखते हैं, ये मैंने लिखा है कि y इंटू dy/dx। बेटा जी देखो, इसकी देखा जाए तो इसकी ऑर्डर क्या है, ऑर्डर मतलब होता है डेरिवेटिव कितने डेरिवेटिव किया गया भैया, एक बार डेरिवेटिव किया गया dy/dx, और डेरिवेटिव के पावर कितना है, पावर भैया 1 है। तो ठीक है, डिग्री तो 1 है, ऑर्डर भी 1 है, लेकिन देखो इसने आकर के पूरी खेल खराब कर दी भैया, पूरा इसने गेम खराब कर दिया। कहा था y और dy/dx भैया ये दोनों एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते। अगर तुमने धोखे से ले आके दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो समझ लो कि जो है तब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होगा, ये जो है क्या होगा, नॉट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या कारण है, क्या बताओगे भैया, ये दोनों दुश्मन हैं और दुश्मन को ले आकर के तुमने भिड़ा दिया, इनको लड़ा दिया, एक दूसरे को ये सामने सामना होना नहीं चाहते। जब तू कभी भी y या dy/dx को तुमने मल्टीप्लाई कर दिया तो वो कभी भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होगा। देखो यहाँ कोई दिक्कत नहीं, अभी मैंने क्या ऊपर बताई थी, x से मल्टीप्लाई करो तो कोई दिक्कत नहीं है, ऑर्डर देखो, इसकी डिग्री चेक करो,
डिग्रीज की 1 है, ऑर्डर कितना है 1 है, x से मल्टीप्लाई किया है, x से मल्टीप्लाई करो, x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो, कोई दिक्कत नहीं है, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। यहाँ देखो बेटा जी, x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। यहाँ x से मल्टीप्लाई किया, चलेगा। देखो फिर यहाँ करके फिर दोनों को दुश्मनी हो गई यहाँ, फिर आए भैया ये जहां दोनों मिल जाएंगे भैया खतरनाक इनकी दुश्मनी स्टार्ट हो जाती है। दुश्मनी भैया इनकी दोनों की न कराना, जहां ये घुस गए आ करके दोनों मल्टीप्लाई हो गए, आपस में ही दोनों पटका पटकी शुरू हो जाती। भैया पटका पटकी यहाँ नहीं कराना है, यहाँ बड़ी बहुत सब लोग बैठे हैं, पटका पटकी हम लोग नहीं चाहिए। तो ये क्या होगा भैया, इन लोगों के आपस में ही झगड़ा हो गई। करो भैया तुम लोग झगड़ा, हम लोग झगड़ा थोड़े तुम लोग यहाँ बच्चा लोग छुड़ाने आए हैं। तो ये लीनियर नहीं होंगे, क्यों? क्योंकि आपस में ही ये पटका पटकी कर रहे हैं, तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होगा। तो बेटा जी ये सबसे पहले मैंने बताई बेटा जी, इसको ये फॉर्म को बेटा जी लर्न कर लो। फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं भैया, y जा रहा था, इस फॉर्म को कैसे लर्न करोगे? y भैया जा रहा था अपने मस्त मौले एकदम ऐसे मटक मटक के जा रहा था, और भैया गली में अब घुसने ही वाला था, तभी गली में ये d/dx क्या खड़ा था, ध्यान देखो भाई, गली में जा रहा था, d/dx वहीं खड़ा था बिल्कुल स्टार्टिंग में ही, y को इसने पकड़ लिया, तो ये dy/dx हो गया, वही मैंने dy/dx लिखा है। फिर वो गली से आगे बढ़ा, फिर गली से जब वो आगे बढ़ा तो भैया वो प्लस को पार करते हुए उसको दो लोग मिले, P और Q। दोनों ने मित्रता की वादा किया कि दोनों लोग मित्रता करेंगे। देखो P ने तो जो है अपनी बात को, जो बात उसने बोली उसको तो उसने निभाया, लेकिन Q भैया बहुत बड़ा गद्दार निकला, इससे बेचारे से छिटक करके चला गया। देख लो दीवार खड़ी कर लिया, बराबर इक्वल टू उस साइड चला गया। तो ठीक है, मतलब कहने का मतलब यह है कि आपको हम लर्न करने के तरीके समझा रहा हूं। समझाने के लिए ऐसे मैं बुक में जो लिखा है यही लिखा है, ऐसे ही लोग dy/dx + py = q ऐसे ही समझाते हैं। भैया कौन नई चीज समझा रहा है, वो तो सब बुक में ही दिया है। बेटा जी मैंने बार बार बोला है, मैथमेटिक्स को आप स्टोरी फॉर्म में लर्न करोगे, एक बार आपको लगेगा कि जो टाइम लग रहा है बेटा जी, लेकिन अगर उसको आप ऐसे अगर समझ गए तो बार बार आपको रिवीजन करने की, हो सकता है एक आध बार करनी पड़ जाए, लेकिन फिर लाइफ में वो आपकी चीजें आजीवन पड़ी रह जाएगी। तो ऐसे आप चीजों को लर्न किया करो स्टोरी फॉर्म में। तो इतनी चीजें बेटा क्रिस्टल क्लियर हो चुकी होगी। फिर से एक बार रिपीट कर दूं भैया, ये डिफरेंशियल इक्वेशन को, इसकी हुलिया ऐसी अगर हुलिया दिखेगी तो इस हुलिया वाले डिफरेंशियल इक्वेशन को, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन तो बहुत होते हैं, कहा ना, जैसे मान लो कि सपोज करो तुम्हारा एक मित्र है, तो मान लो कि अक्सर वो उल्टी टोपी पहनता है, और तुम कहीं, तुम और तुम्हारे दोस्त, एक और तुम्हारा दोस्त है, मान लो दोनों लोग खड़े हो और तुम्हारा दोस्त किसी के बाइक पे बैठ के जा रहा है, तो तुम उस दोस्त से कहोगे अरे देखो हमारा एक दोस्त जा रहा है, कैसे? अरे वो उल्टी टोपी हमेशा पहनता है, वो समझ गए कि हमारा ही दोस्त है। तो भैया ये डिफरेंशियल इक्वेशन की पूरी बारात है, और उस बारात में से तुमको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को ढूंढना है। तो क्या ढूंढोगे? क्या उसकी खासियत देखोगे, क्या खूबी देखोगे? तो खूबी भैया क्या होगी? पहला तो इसकी जो है डिग्री 1 हो, मतलब खोपड़ी पे 1 चढ़ा हो। पहला कंडीशन इनकी क्या होनी चाहिए कि खोपड़ी पे 1 चढ़ा हो, ठीक है भैया। ऑर्डर क्या होनी चाहिए? ऑर्डर तो 1 है ही, ऑर्डर की हमको चिंता नहीं करनी है। वो बेचारे ऐसे, उनके पास मजबूरी है आईआईटी वालों के पास कि ऑर्डर 1 करके उनको देना ही है, और कुछ देना होता तो ऐसे फंसा देते कि क्वेश्चन को नहीं हिला पाते। तो ये तुम्हारे ऊपर उनकी कृपा है कि तुमको ऑर्डर 1 दी जाएगी। अब जो है ये फॉर्म समझ गए, P और Q समझ गए, P और Q कहा कि दोनों x के फंक्शन है,
मैंने इनको रिश्तेदार से रिलेट करके बताया, भाई P भी x के रिलेटिव है, Q भी x के रिलेटिव है, या कह सकते हो P कांस्टेंट भी हो सकता है, Q कांस्टेंट भी हो सकता है। तो इस तरह की जो है डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। जैसे मतलब क्या कहना चाह रहा हूं बेटा जी, समझ लो, डी वाई बाई डी एक्स, आओ एक तो समझ ही जाओ, प्लस एक्स इंटू वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये दिया डी वाई बाई डी एक्स प्लस 3y इक्वल टू 4। अब बेटा जी हमें बताना है कि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं। तो देखो ये डिफरेंशियल इक्वेशन, देखो यहाँ dy बाई डी एक्स कोफिशिएंट कितना है, 1 है, परफेक्ट। देखो इसकी पावर देखो बेटा जी, पावर क्या है भैया, पावर भैया पावर यूनिटी है, मतलब डिग्री 1 है, ऑर्डर भी 1 है, बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है। अब आगे देखो प्लस p क्या था ना कि x का रिश्तेदार, देखो यहाँ p क्या है, x का फंक्शन है, तो यहाँ से p इक्वल टू अगर लिखना चाहोगे यहाँ से बेटा, तो p इक्वल टू x है, और q कितना है, x स्क्वायर है। यहाँ से देखो फिर इसमें इसकी बात की जाए, देखो डी बाई डी एक्स कोफिशिएंट कितना है, 1 है, p इक्वल टू कितना है, 3 है, ठीक है भैया, q इक्वल टू कितना है, 4 है। तो देखो ये p और q यहाँ क्या है, कांस्टेंट है, p इक्वल टू 3 है, q इक्वल टू 4 है, p इक्वल टू x है, q इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। तो p और q मैंने वही लिखा है कि बेटा या तो x के फंक्शन होंगे या जो है कांस्टेंट होंगे। ये बात क्रिस्टल क्लियर हो चुकी है। तो अब जो है आपको बुक में जो क्लास 12 की बुक है उसमें आप देखोगे कि क्वेश्चन दिया हुआ है कि आइडेंटिफाई द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन इज लीनियर और नॉट, कि कौन डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर है और कौन नहीं है। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को तुरंत देख करके आप समझ जाओगे कि अच्छा वो लीनियर जा रहा है। लीनियर को पहचानने का तरीका, कहीं भी मेला लगा हो, आपको तरीका मैं बता दिया कि लीनियर को कैसे पहचानोगे, और उसमें और बताने के लिए कुछ नहीं है। अब जो है मेन जंग शुरू होती है। तो आओ बेटा जी इसको मिटाता हूं और मेन बात करता हूं कि अब क्या है। अब देखिए इसमें भैया ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन से हमें क्या फाइंड आउट करना होता है। भैया हमारा जो y है, y यहाँ फंसा हुआ है, इन दोनों के बीच में फंसा है। पहले ऐसे टहल रहा था, इसको डिफरेंशिएशन ने फंसा लिया, p ने यहाँ फंसा लिया है। भैया ये चिल्ला रहा है कि हमें बचाओ बचाओ बचाओ। भैया ये दोनों लोग इसको पकड़ लिए हैं, इधर डिफरेंशिएशन ने पकड़ लिया है, इधर p ने पकड़ लिया है। अब ये यहां से बाहर निकलना चाह रहा है, इसको मैं कैसे बाहर निकालूं, मतलब जो इसकी हमें सॉल्यूशन फाइंड करना है। y को अगर बाहर निकाल लिया मतलब इसकी सॉल्यूशन आ गई। तो क्वेश्चन में दिया होता है कि फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब y को बाहर निकालना। सॉल्यूशन मतलब क्या होगा बेटा जी, सॉल्यूशन का मतलब होगा y को हम बाहर निकाल के क्या करेंगे, कुछ x के टर्म से हमारा कुछ एक्सप्रेशन आएगा, यही सॉल्यूशन होगा। y को हम यहां से बाहर निकालेंगे और y हमारा क्या होगा, ऐसे हमारा सॉल्यूशन आएगा, x के फॉर्म में कुछ सॉल्यूशन आएगा, मतलब इधर y आएगा लेफ्ट में और x राइट में जो है x के कुछ एक्सप्रेशन आएगा। तो इस तरह से हमारा सॉल्यूशन आएगा। हाँ एक चीज और समझ लो बेटा, x को यहाँ पर हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं, y को डिपेंडेंट वेरिएबल कहा जाता है। ये क्या होता है सर, बेटा जी इंडिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब, जैसे मैं बात करूं, आपके पिताजी हैं, आपकी और आपके पिताजी की बात कर रहा हूं, आप बेटा जी इस समय क्या हो, अपने पिताजी पर डिपेंड हो, आप क्या हो, डिपेंडेंट वेरिएबल हो, और पिताजी क्या है, इंडिपेंडेंट है। वो ठीक है, वो किसी पर वो भी डिपेंड है, लेकिन मैं आपके और आपके पापा की कंपैरिजन कर रहा हूं।
आपकी आप क्या हो, डिपेंड हो। क्यों? पैसा नहीं देंगे तो जेब में पैसा नहीं रहेगा, इसके इधर उधर उछलोगे नहीं, तो उन्हीं के ऊपर डिपेंड हो, नहीं तो खूब इधर उधर उछलोगे, उछलना बंद हो जाएगा। तो भैया जब उधर से इनपुट देंगे तब जेब गर्म होगा, फिर ऐसे कॉलर चढ़ा के टहलोगे खूब। मतलब इंडिपेंडेंट समझ गए। तो यहाँ पर जो है क्या है कि हमें क्या होता है, सोल्यूशन में क्या होता है कि डिपेंडेंट वेरिएबल, ये डिपेंडेंट हमारा वेरिएबल है और इसको हम क्या करते हैं, वाई ये फंक्शन ऑफ एक्स, हमें ये सोल्यूशन इसकी फाइंड करना है। मतलब यहाँ कुल मिला के हमको वाई को बाहर निकालना है। वाई बेचारा वहां फंसा हुआ है, वाई को हमें बाहर निकालना है। तो देखो बाहर निकालने के लिए क्या करते हैं भैया, हमें एक जो है यहाँ जासूस भेजना पड़ेगा, एक बिचौलिया यहाँ भेजना पड़ेगा, जा करके दोनों से बात करे। क्या भेजना पड़ेगा, क्या हमें भेजना पड़ेगा भैया, बिचौलिया, जिसको हम कहते हैं जासूस। वो जाएगा भैया, दोनों लोगों से बात करेगा कि भैया छोड़ दो, चलो हम दुकान पर जो है जिलेबी समोसा जो कहोगे खिला देंगे, छोड़ दो हमारे बच्चे को, काहे परेशान किए हो दोनों लोग, उसको बीच में दबा के रखे हो। तो आओ हम इसको बिचौलिया को, भैया बिचौलिया जो है भेजते हैं, एक जासूस को भेजते हैं, जाके इससे भी बात करेगा, पी से भी बात करेगा, भैया छोड़ दो, इस बच्चे की जान क्यों ले रहे हो। तो आओ हमारा वो जासूस कौन होगा, जासूस का नाम है, बहुत ध्यान से बेटा सुनना, उस जासूस का नाम है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। क्या नाम है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। देख रहे हो कितनी इनकी खतरनाक नाम है, एक तो जासूस भी है और ऊपर से इनकी नाम है भैया इंटीग्रेटिंग भैया, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इसको जो है हम दूसरी तरह से तुमको एक्सप्लेन कर रहा हूं, ऐसे नहीं समझ में आया तो देखो इसको मैं दूसरी तरह से एक्सप्लेन कर रहा हूं। जासूस तुम छोड़ो भैया, ये वाई को इसने भी फंसा लिया है और इसने भी वाई को फंसा लिया है। तो भैया क्या करेंगे, इनको हम एक महामंत्र की जाप करेंगे। किस मंत्र की जाप करेंगे, एक महामंत्र की जाप करेंगे। वो महामंत्र क्या होगा, यहां से दोनों को धराशायी करके छुड़ा के वाई को ले आएगा। जानते हो कि महामंत्र में कितनी ताकत होती है। तो ये समझ लो कि ये महामंत्र है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। क्या है, महामंत्र है। तो देखो महामंत्र जब जाएगा तो क्या होगा भैया, इनकी भी विनाश हो जाएगी और इनकी भी, पी की भी विनाश हो जाएगी। तो महामंत्र का काम होता है वाई को छुड़ा करके ले आना, यह हमारा महामंत्र है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ये कैसे क्या होता है, देखो बेटा जी, ये होता है ई टू दी पावर। देखो ई के खोपड़ी पर पी को चढ़ाओ और इंटीग्रेशन का हथौड़ा मार दो। इंटीग्रेटिंग फैक्टर को क्या करोगे बेटा जी, भैया ई के खोपड़ी पर पी को चढ़ाओ और इंटीग्रेशन के हथौड़ा मार दो, बस खत्म। यही होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ई के खोपड़िया पर पी को चढ़ाओ और इंटीग्रेशन का हथौड़ा मारो, खत्म। एक बेटा जी इसमें बहुत ही इतनी इंपॉर्टेंट है, बार बार आपकी चीजें आएगी, इसको लर्न कर लो। देखो ई के पावर अगर जो है लॉग हो, ये इतना इंपॉर्टेंट है बेटा जी, यहाँ बेस ई हो, यहाँ एफ एक्स है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस पर्टिकुलर डिफरेंशियल इक्वेशन में, ये एफ एक्स हो जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कैसे इसको लर्न करोगे भैया, ई और लॉग दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन है, दोनों एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते। ये जब दोनों आपस में आ जाएंगे, ई भी और लॉग, ये दोनों आपस में पटका पटकी शुरू कर देते हैं।
तो जब ये आपस में लड़ने लगेंगे तो एफएक्स भाग भाग जाता है। तो देखो ये भाग के आ गया। तो जब भी दोनों आ जाएंगे तो यहाँ जो होगा खुश हो जाएगा, चलो ये दोनों आपस में तो लड़ेंगे, हम बाहर निकल आएंगे। इसको बताने वाले जो है, जो लोग पढ़ाते हैं, ऐसे तुमको बताएंगे कि तुमको जिंदगी भर लड़ने नहीं होता, बार बार भूलोगे। ऐसे देखो, अब कभी इसको भूल पाओगे? तो बेटा जी सब बताने के तरीका होता है कि आप कैसे चीजों को बता रहे हो। मैंने क्या बताई, मैंने भी बताने के लिए बता सकता था, ये ऐसा है कि इसको लर्न कर लो। भैया छोड़ो, ये सब बुक में दिया है, कौन तुम नई बात बता रहे हो। तो बेटा जी जब तक आप चीजों को इंटरेस्टिंग बना करके नहीं समझाओगे बच्चों को उस सब्जेक्ट में, हमेशा वो बच्चा हमेशा दूर भागेगा। पढ़ने के लिए कहोगे कि आओ पढ़ो, तो कहेगा कि हम जा रहे हैं भैंस की दवा ले आने। तो यही तरह के बहाने कर करके भागे। क्यों? क्योंकि उसके सब्जेक्ट में इंटरेस्टेड डेवलप नहीं हुआ है। जबरदस्ती उसको जो कहोगे कि आओ पढ़ो, कहाँ से पढ़ेगा? जब बुक के पास जा रहा है तो वहीं से रिपल्सन फोर्स लग रहा है। तो ये इस तरह से पढ़ाई करो। ई टू द पावर ई कभी मिल जाए, लॉग हमेशा एक दूसरे के जानी दुश्मन होते हैं। तो भैया ये आपस में झगड़ा करेंगे, वहां एफेक्स बिल्कुल उनका फायदा उठा करके वो पतली गली से भाग जाएगा। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है भैया? ये वाई हमारा फंसा हुआ है। आओ अपनी फिर बातों को आगे बढ़ाता हूं। तो हमारा जो है वाई फंसा हुआ था, हमने क्या किया कि भैया अपने वाई को बाहर निकालने के लिए हमने महामंत्र की जाप किया। महामंत्र हमारा कौन होगा? इसको हम कहते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो देखो ये वाई को अब कैसे बाहर निकालेंगे? अब देखो हमारा यही फाइनल सॉल्यूशन होगा। बेटा जी ध्यान देना, बार बार रिपीट कर रहा हूं बेटा जी, हमारा यही फाइनल सॉल्यूशन है, यही तुम्हारा माई बाप है। अगर तुमने इसको, यही लोगों को नहीं लर्न होता है। देखो मैं कैसे लर्न करा रहा हूं। ये अगर तुम्हें बेटा जी लर्न कर लिया तो प्रॉब्लम को तो तुम ऐसे हवा में उड़ाओगे। देखो फाइनल सॉल्यूशन, फाइनल सॉल्यूशन मतलब, अब फाइनल सॉल्यूशन देखो आने वाला है, क्योंकि सारे कार्यक्रम हो गए, फाइनल होने वाला है। देखो कैसे इसको लर्न करोगे भैया? वाई बेचारा हमारा फंसा हुआ था, इंटीग्रेटिंग फैक्टर ने क्या किया, महामंत्र ने उसको जो है बचा के ले आया। तो वाई तो भाई उसको ले आएगा ही नहीं, कैसे कैसे करके बेचारा जो है लेके आया है महामंत्र ने। ये क्या है? महामंत्र। तो वाई वाई को महामंत्र ने बचा के ले आया है, इसीलिए अपने साथ रखा है ये। अब देखो बेटा जी यही ट्विस्ट आने वाली, ध्यान से सुनना। भैया क्यू ने किसको धोखा दिया था? क्यू ने धोखा दिया था वाई को। अब ये महामंत्र है, महामंत्र उसके ऊपर बहुत गुस्सा है भैया, वाई को जो उसने धोखा दिया है। महामंत्र जाकर उसको घसीट करके क्यू को, महामंत्र जाके क्यू को घसीट करके लाता है, इसीलिए घसीट के लाता है। देखो ये महामंत्र है, क्यू को घसीट के ले आया और ले आकर के इंटीग्रेशन रूपी गंगा में ले जाकर डुबो देता है। किसमें डुबो देता है? इंटीग्रेशन रूपी गंगा में ले जाकर के भैया डुबो दिया। ये महामंत्र क्यू को जाके घसीट के लाया है कि क्यों तुमने वाई को धोखा दिया, और इंटीग्रेशन रूपी गंगा में, इंटीग्रेशन यहाँ इथे इंटीग्रेशन का हथौड़ा चलाओ। और जब भाई गंगा में नहाने के बाद जानते हो कि प्रसाद मिलता है, भाई प्रसाद के रूप में हमको सी मिल गए। बेटा जी यही माँ बाप है। अगर इस तुमने इसको बेटा जी अगर तुम समझ गए तो समझ लो कि तुम बॉस बन गए। अब प्रॉब्लम को देखना कैसे हम लोग चुटकियों मुड़ाएंगे। प्रॉब्लम को हम लोग कैसे चुटकी में उड़ाएंगे। तो बेटा जी इसको आप लिख लीजिए, है ना। और आइए देखिए कैसे एक प्रॉब्लम को लेता हूं, आईआईटी में आया हुआ प्रॉब्लम। आइए देखिए कैसे हम लोग चुटकी में इसको सॉल्व करेंगे।
बेटा जी आईआईटी में क्वेश्चन आया हुआ है, आईआईटी में आया कहीं आया, अब हमको क्या दिक्कत है, हम सारा जो है रूल रेगुलेशन समझ गए, तो आप तो प्रॉब्लम बुक में क्या दिया है, तुम खुद लाख 2 लाख प्रॉब्लम बना सकते हो बुक। बेटा जी अगर कॉन्सेप्ट आपकी क्रिस्टल क्लियर है, मैथमेटिक्स की बात करूं, देखिए अगर आपकी कॉन्सेप्ट बिल्कुल एकदम शार्प नॉलेज है, आप प्रॉब्लम को अगर, तो आप प्रॉब्लम लाखों आप प्रॉब्लम को फ्रेम कर सकते हो। और पढ़ाई अगर इसी तरह की देखा, मैथमेटिक्स में अगर आपको सही नॉलेज हो जाए तो पढ़ाई एक सही होनी चाहिए। अगर प्रॉब्लम को फ्रेम कर रहे हो तो समझो कि आप सही सही आपकी मैथमेटिक्स की नॉलेज हो रही है। बुक के 4 प्रॉब्लम सॉल्व कर लेना, प्रॉब्लम को खूब खुश होकर झूमना कि बहुत बड़ा तुमने तीर मार लिया, कोई मतलब बुक में कौन बहुत बड़ा कुछ दिया होता है, समझ गए लगाओगे तो कहीं हो सकता है एक आठों फंस जाए। बाकी अननोन प्रॉब्लम को कैसे टैकल करोगे, उसके क्या सोचने के तरीके होंगे, प्रॉब्लम तुम्हारे सामने आए तो क्या देखोगे कि क्या हमारे पास यही सोल्यूशन हो सकता है, प्रॉब्लम को कई एक तरीके से परखो कि क्या इसका सोल्यूशन और दूसरा हो सकता है, तीसरा हो सकता है। बेटा जी इस तरह की आप सोच को डेवलप करोगे, मानते हैं कि हो सकता है उस टाइम आपको दिक्कत होगी, लेकिन अगर आप, भगवान ने इतनी आपको खूबसूरत चीज दी हुई, आप जब सोचोगे आपको उसको लाखों आइडिया मिल रहे हैं दूसरे क्वेश्चन के, हो सकता है प्रॉब्लम सॉल्व ना हो, लेकिन दूसरे क्वेश्चन की आपको आइडिया लाखों तरीके से आपको मिलेंगे। तो प्रॉब्लम को कभी भी अगर सॉल्व कर रहे हो उसको कई एक तरह से परखो कि क्या ये ऐसे सॉल्व कर सकता हूँ, इस तरह से सॉल्व कर सकता हूँ। वो नहीं हो रहा है कोई दिक्कत नहीं है, जब इस तरह की आप पढ़ाई करोगे तो अननोन प्रॉब्लम को सॉल्व करने की आपके अंदर ताकत आएगी। नहीं तो अननोन प्रॉब्लम आ जाएगा, आप जानते हो आईआईटी में बिल्कुल अननोन प्रॉब्लम आता है, बुक से रटा रटा वही फार्मूला रट के उसी पे आप सॉल्व कर रहे हो, तो आईआईटी की प्रॉब्लम बहुत हो सकता है कुछ गिने चुने कर लो, लेकिन नहीं हो पाएगा बेटा जी, बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो आइए चलिए सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई बाई एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। बेटा जी ये प्रॉब्लम आईआईटी में आ चुका है। देखिए इस प्रॉब्लम को क्या करते हैं, हमारा भैया जो स्टैंडर्ड भैया हैं, स्टैंडर्ड भैया को ले आएंगे यहाँ, इन्हीं को तो अभी तक हम लोग निरख रहे थे। अरे कितनी हसरत थी हमें वाई को देखने की, भैया वाई को देखने की कितनी हमारी हसरत थी। इस सॉल्यूशन ने ये जो फाइनल सॉल्यूशन लिखा है भैया, ये वाई को इसको हसरत तुम्हारी पूरी हो जाएगी, वाई ये पूरा दे देगा, चिंता मत करो। देखो ये क्या दिया है, डी वाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। तो आओ देखते हैं क्या हमारे इसके जो है ये जो शक्ल है, क्या इस शक्ल के है ये भैया। देखो भाई डी वाई बाई डी एक्स डी वाई डी, यहाँ देखो वाई, यहाँ पर जहां कुछ नहीं होता है वहां पर तुमको फ्री का समझ लो कि 1 वहां छुपा है, फ्री का होता है, जहां कुछ नहीं होगा 4 लिखो डिवाइडेड बाई 1, 1 हमेशा वो छुपा हुआ होगा, दिखेगा नहीं तुमको, यहाँ पे 1 छुपा है, तो पी इक्वल टू यहाँ कितना हो जाएगा बेटा जी, पी इक्वल टू 1/x। मतलब हम कंपेयरिंग कर रहे हैं दोनों को, कंपेयरिंग है ना, above equation and the below equation. Now you get p equal to 1/x and q equal to x square। p और q की हमें वैल्यू मिल गई, जब p और q की वैल्यू मिल गई तो हम क्या हो गए, तो बिल्कुल अब राजा हो गए, अब तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। भैया ले आकर के इस खांचे में रखो, इस फ्रेम में रखो, ये बिल्कुल जो है क्या होगा, ये तुमको दे देगा जो तुमको सॉल्यूशन चाहिए। तो आओ इसकी में रखते हैं भाई डी वाई, ये हमारा है जो है। अब क्या करेंगे, देखो बेटा जी पहले क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा क्या होता है बेटा जी,
ई टू द पावर पी डी एक्स। अच्छा भैया, ई टू द पावर पी की वैल्यू क्या है बेटा जी? पी की वैल्यू है 1/x डी एक्स। वही कहाँ कहाँ जो है ई टू द पावर क्या करो, पी को ऊपर ले जा करके इंटीग्रेशन का हथौड़ा मार दिया। ठीक है बेटा जी। अब यहाँ 1/x का भी ये इंटीग्रेशन, छोटे इंटीग्रेशन नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये मैं मान के चल रहा हूँ ये आपको ये पता होगा। अभी मैंने इंटीग्रेशन पढ़ाई नहीं है, इतना तो कम से कम आपको पता होगा, ये मान के चल रहा हूँ। तो फिर वही चीज ई और लॉग की दोनों की जो है दुश्मनी हो गई, दोनों आपस में लड़ भिड़े और एक्स बाहर निकल के आ गया। तो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आ गया है भैया? हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू एक्स आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखो जनरल सॉल्यूशन लिखते हैं, फाइनल सॉल्यूशन। तो हमारा जो है फाइनल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? फाइनल सॉल्यूशन। वैसे सी बेटा, इसमें जो है सी की मैंने बात की, सी को कहते हैं आर्बिट्री कांस्टेंट। मतलब जो है अपनी इच्छा के अनुसार ये जो हमने कोई कांस्टेंट लिया है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट कहते हैं इसको हम। फाइनल सॉल्यूशन, फाइनल सॉल्यूशन क्या होगा? ये हो जाएगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारी कितनी है भैया? x है, इज इक्वल टू q। q हमारा कितना है भाई? q बेटा जी x स्क्वायर है, इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर फिर x है, x dx। और ये फ्री का जो है हमें मिल रहा है, जैसे सब्जी लेने जाते हो ना तो दुकानदार 5 रुपए की धनिया दे देता है, वही है फ्री का है। ये सी आके जुड़ गए हैं। आप देखो y इंटू एक्स बराबर ये क्या हो गया बेटा जी? एक्स क्यू डी एक्स प्लस सी। यहाँ से जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये हो गया y इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यू का जो है इंटीग्रेशन होता है 1/x 1/4। भाई IIT का प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं। अब x के पावर n dx का इंटीग्रेशन जानते हो, x पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। अब वो सब छोटी छोटी चीज थोड़े कोई बताएगा। यहाँ से y इक्वल टू हो गया बेटा जी 1/4 x के पावर 3 प्लस c/x। देखो हमारा चमचमाता हुआ y मिल गया भैया। इसी को हसरत थी, हम इसी को हमारी हसरत थी। यही मैं गाना गा रहा था, कितनी हसरत है हमें वाई को पाने की। वाई पा गया। तो बेटा जी इस डिफरेंशियल इक्वेशन की सॉल्यूशन ये हो गया, ये सॉल्यूशन है डिफरेंशियल इक्वेशन की। तो देख लो, छाप लो बेटा जी। वन टू थ्री। अब देखो बेटा एक और बहुत ही एक इजी प्रॉब्लम दे रहा हूं, इसका आप लोग जो है सॉल्व करके देखना। ये भी IIT में आया है। इस क्वेश्चन को आप बताओगे, इसको सॉल्व करना। ये क्वेश्चन IIT में आया है, dy/dx प्लस y इक्वल टू e टू द पावर माइनस। कुछ नहीं है बेटा जी, चलिए मैं इसमें हिंट दे दे रहा हूं। यहाँ कुछ नहीं होता, मतलब 1 बेटा ये साइलेंट होता है। तो अगर इस इक्वेशन से जो इक्वेशन मैंने लिखा है dy/dx प्लस py इक्वल टू q, इससे अगर मैं कंपेरिजन करूं तो भैया वो p की वैल्यू 1 है और q की वैल्यू e की पावर -x है। कुछ नहीं करना है, फिर वह इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू द पावर p dx। चलो मैं कुछ आगे गाइड कुछ हिंट दे दे रहा हूं। p की वैल्यू 1 है, e टू द पावर 1 इंटू dx लिखोगे, dx का इंटीग्रेशन x होता है, e टू द पावर x आएगा। फिर
फाइनल सॉल्यूशन होगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्लस c, मतलब y इंटू ई टू द पावर x इज इक्वल टू फिर ई टू द पावर x, क्योंकि इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई टू द पावर x आ चुका है और q की वैल्यू ई पावर माइनस x है, तो ई टू द पावर माइनस x इंटू द पावर x, दोनों ई टू पावर 0 हो जाएगा, वैल्यू 1 हो जाएगी, इंटीग्रेशन 1 dx प्लस c, तो y इंटू ई टू द पावर x बराबर कितना हो जाएगा x प्लस सी। अब ई टू द पावर x को हमेशा कचरा कभी भी होगा इधर वाले कचरे को बाहर फेंको, जैसे इसका सॉल्यूशन आएगा ये y इंटू ई टू द पावर x इज इक्वल टू x प्लस सी, भैया कचरे को उधर बाहर फेंक देना, y इक्वल टू y को बेटा आइसोलेट करना, y कह रहा है कि हमें जो है और किसी की जरूरत नहीं है, हमको भैया अकेले छोड़ दो, ठीक है भैया जैसा तुम कहो, तुम्हारी इस समय चल रही है, हम लोग तो ऐसे हैं। तो ये हो गया बेटा y इक्वल टू एक्स ई टू द पावर एक्स प्लस सी टू द पावर माइनस, ये सॉल्यूशन हो गया। तो बेटा जी अभी हमारी ये फर्स्ट वीडियो थी, अब ये मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट किया, इसकी हम और सारे वीडियो लाएंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन को स्टार्टिंग से पढ़ाऊंगा, उसमें आप बताऊंगा कि ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, डिग्री कैसे निकाली जाती है, टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म को कैसे सॉल्व करेंगे, इसके बाद होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे, और इसके कुछ हम बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम देखेंगे, मतलब कुछ बाउंड्री दी होती है, अभी उसमें आपको पूछा है नहीं, सी की कुल मिला के जो मैं सी की वैल्यू बात कर रहा था, ऐसे दे दिया कुछ कंडीशन y0 इक्वल टू 1, कंडीशन दी गई, सी की वैल्यू निकाल लेंगे, पर्टिकुलर वैल्यू आ जाएगी, तो उसको हम कहते हैं पर्टिकुलर सोल्यूशन। बाद की बात है, तो यहीं पर लेक्चर को खत्म करता हूं, और आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए